नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आज मैं आपको एक आरएसआई की ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसमें आरएसआई का ही प्रयोग नहीं है और साथ में इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मोमेंटम पकड़ने में इसका कोई मुकाबला नहीं है और चॉपी मार्केट में प्रोटेक्शन का भी कोई मुकाबला नहीं। यानी कि चॉपी मार्केट में आपको प्रोटेक्शन देगी और मोमेंटम जहां रहेगा, अब मोमेंटम चाहे कॉन्टिन्यूअस रहे और चाहे रिवर्स रहे, दोनों में ही आपको बहुत अच्छे सिग्नल देगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने चलते हैं सेटअप पे। यहाँ सेटअप पे केवल एक ही इंडिकेटर यूज किया गया है और वो है आरएसआई, और उसमें भी आरएसआई का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल उसके मूविंग एवरेजेस का ही प्रयोग किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला डीप लर्निंग का ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें 3 अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं। प्राइस एक्शन एसएमसी और कुछ इंडिकेटर सेटिंग भी है, जो कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग के लिए काफी लाभप्रद है। दूसरा कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग, जिसमें कि काफी बेहतरीन हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं। तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जो कि आपके लिए नए एसेट्स के दरवाजे खोलेगा। तो हमारा मिशन है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल बने। इसके लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, करंट एंड प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ एंड ई बुक्स, स्टॉक स्क्रीनर्स, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट एंड व्हाट्सएप मेंबरशिप, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और हमारा प्रॉमिस है प्रॉफिटेबिलिटी और फी रिफंड। इन कोर्सेज में बहुत ही रिलेवेंट और प्रैक्टिकल कंटेंट्स दिए जाते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी रूल बेस्ड इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग या हेजिंग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के गुर भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। तो अभी पॉइंट क्लियर हो गया। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा हम। तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। यहाँ ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये 5 का मूविंग एवरेज है आरएसआई का, 14 पीरियड की आरएसआई का। और ये रेड लाइन जो है ये 20 का मूविंग एवरेज है ईएमए आरएसआई का। आरएसआई का डिफॉल्ट पीरियड 14 का है और ये जो रेड लाइन है ये 20 का ईएमए है आरएसआई 14 पीरियड के। यहाँ पे आरएसआई का यूज इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आरएसआई में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो छोटे मोटे मूवमेंट पे वो विपक्षा ज्यादा दिखाता है। केवल मूविंग एवरेज यूज करने से सिग्नल काफी स्मूथ हो जाता है, जिसमें डिसीजन लेना बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड पीरियड है, एक तो ये मिडिल वाला 50 का है, ये टॉप ब्लैक लाइन 55 की है, बॉटम ब्लैक लाइन 45 की है, टॉप ऑरेंज लाइन 65 की है और बॉटम ऑरेंज लाइन 45 की है। और यहीं पे आरएसआई का कमाल शुरू होता है। अब देखिए, अगर 5 का मूविंग एवरेज 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर है और 55 से ऊपर है, तो वहां आपको काफी स्ट्रांग मोमेंटम दिखाई देगा। उसी तरह से अगर 5 का मूविंग एवरेज 45 के नीचे है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो आपको स्ट्रांग डाउनवर्ड मोमेंटम मिलेगा। अगर 5 का मूविंग एवरेज 55 और 45 के बीच में चल रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ मोमेंटम नहीं है। तो इस तरह से जो चॉपी मार्केट होती है वहां पे हम अपने गलत ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आरएसआई आपको सिग्नल प्रॉपरली नहीं देगा। तो इस तरह से हमको बुलिश साइड और बियरिश साइड दोनों ही मोमेंटम काफी अच्छे मिल जाएंगे। अब उसके बाद ये जो ऑरेंज लाइनें हैं, इनका भी काफी योगदान है। ये होती हैं रिवर्सल के लिए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आरएसआई 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है। लेकिन ये कंसेप्ट हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट 70, 80, 90 तक चला जाता है और भयंकर मार्केट में मोमेंटम रहता है। वैसे समय में अगर कोई शॉर्ट करेगा तो उसको भयंकर नुकसान होगा। उसी तरह से नीचे के साइड में भी कभी कभी आरएसआई 30 तो क्या 20, 15 तक भी पहुंच जाता है, फिर भी वहां से रिवर्सल नहीं आता है। तो वैसे समय में अगर कोई लॉन्ग करेगा तो वो बेचारा मुश्किल में फंसेगा। यहाँ पे इन लाइनों का बहुत ही कमाल है। अब कमाल क्या है, चलिए बताते हैं। अगर 5 का मूविंग एवरेज इस ऑरेंज लाइन को टच करके वहां से नीचे आता है और 20 के मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है, तो जनरली वहां पे डाउन साइड का काफी स्ट्रांग मोमेंटम आता है। अब यहाँ ये बता दें कि 100% नहीं होता है। जनरली का मतलब है कि आउट ऑफ 10 7 बार आपको इस तरह से अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। कभी कभी नहीं मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट रेंज बाउंड हो गया, जबकि यहाँ 5 का मूविंग एवरेज 80 लेवल से टच करके नीचे आया और 20 के मूविंग एवरेज के नीचे गया, लेकिन फिर भी कोई मोमेंटम नीचे के साइड में नहीं आया। इट हैपेंस।
लेकिन आपको बहुत बार बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेंगे, और वो भी खास करके तब जब मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में पुल बैक के बाद प्राइस रिवर्स कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेजर ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर प्राइस पुल बैक लिया, यहाँ 5 का मूविंग एवरेज 65 को टच किया, टच करने के बाद अब ये 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो यहाँ आपको शार्प मोमेंटम दिखाई दिया। जिधर मेजर ट्रेंड है, अगर उधर से पुल बैक लेकर के वापस मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है और 5 का मूविंग एवरेज आइदर 65 के लेवल को टच करके या क्रॉस करके नीचे आ रहा है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, और या फिर अगर बुलिश ट्रेंड है और 5 का मूविंग एवरेज पुल बैक लेकर के यानी बेरिश मूव दे करके यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वैसे केस में आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे मेजर ट्रेंड क्या है? बुलिश है। तो बुलिश मूवमेंट में जब प्राइस ने पुल बैक लिया तो यहाँ RSI 35 से नीचे आ गया। अब 35 से नीचे आने के बाद जब मार्केट वापस अपने डायरेक्शन में, अपने ट्रेंड डायरेक्शन में मूवमेंट लेगा और 5 का मूविंग एवरेज 20 के ऊपर गया, तो वहां पे आपको जो मोमेंटम मिलेगा जबरदस्त मिलेगा। उसी तरह से इन जगहों पे देखिए, मेजर ट्रेंड क्या है? बियरिश है। बियरिश ट्रेंड में जब मार्केट पुल बैक लिया और 5 का मूविंग एवरेज 65 को टच किया या इसको क्रॉस करके ऊपर गया, वहां से मार्केट रिवर्ट किया, यानी कि अपने ट्रेंड डायरेक्शन में जाने लग गया, तो यहाँ आपको काफी स्ट्रॉन्गर मोमेंटम मिलेगा। बस आपको वेट ये करना है कि 20 के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए। तो इस तरह से अगर 5 का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है और अपने 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आपको ट्रेंड डायरेक्शन में जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा, और 5 का मूविंग एवरेज अगर 65 को टच करके वहां से नीचे आकर के 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जाता है, तो वहां पे आपको रिवर्सल में काफी मोमेंटम मिल जाएगा। इसके अलावा जो 5 के मूविंग एवरेज का डाइवर्जन है, वो आपको RSI के डाइवर्जन की अपेक्षा काफी ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस हायर हाई बनाया और यहाँ 5 का मूविंग एवरेज 65 के लेवल को टच करके लोअर लो बना रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस ढंग का जबरदस्त मोमेंटम आपको मिला है। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन 5 का मूविंग एवरेज लोअर लो बना रहा है और 65 के लेवल पर ये 20 के नीचे आया। यहाँ पे आपको भयंकर गैप डाउन मिला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डाइवर्जन है, यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI हायर हाई नहीं बना रहा, और इस जगह पे कितना जबरदस्त मोमेंटम मिला है, यू कैन सी। तो अगर RSI को पार्टिकुलरली नहीं यूज करके इसके 5 और 20 के मूविंग एवरेजेस को यूज किया जाए और उनके इंटरप्रिटेशन पे मोमेंटम एंड रिवर्सल दोनों ही ट्रेडिंग का सेटअप बनाया जाए, तो एंट्रीज काफी जबरदस्त मिलती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपके एंट्री पर जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा, जिससे कि काफी क्विक टाइम में काफी बेहतरीन ट्रेड लिया जा सकता है। तो इसको ट्राई करके देखिए और इसके सिग्नल्स का इंटरप्रिटेशन कीजिए कैसा आता है। अच्छा लगे तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।